नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, शुरुआत से मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। और ऐसा कारनामा कर दिखाया हमारे जितेंद्र यादव ने। इजीवे से जुड़े हुए छात्र हैं, ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है। और इनका जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनके बारे में मैंने जाना तो बहुत कुछ ऐसा हमें पता चला जो आप लोगों को भी जानना चाहिए। इन्होंने आईटीआई करने के दौरान ही बहुत सारा स्टडी किया था, और जिसके बलबूते आज ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये सिलेक्शन पहली बार में हो गया है। तो जानेंगे इनके इस जर्नी के बारे में। फिटर ट्रेड से, राजस्थान से, जयपुर से हैं, और काफी इंटरेस्टिंग इनका लाइव सेशन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि आईटीआई के बाद किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेलकम है जितेंद्र हमारे इस शो में। और आज हम आपसे जानेंगे, बहुत सारा सवाल करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आप हैं कहाँ से, आपका नाम क्या है, थोड़ा अपना परिचय बताइए। नमस्ते सर मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहने वाला हूँ। राजस्थान से, जयपुर से हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2/10/2002। 2002 है? हाँ सर। तो 2002 है इनका डेट ऑफ बर्थ। देख सकते हैं इनका एज जो है ज्यादा नहीं है, 21-22 साल एज है। और मैट्रिक आपने कब पास किया था? सर 2016 में। 2016 में। इसके बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद आपने क्या सर किया? इसके बाद मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर 11th और 12th कर ली। 2018 में 12th पास कर ली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। अच्छा, 2018 में आपने 12th किया एग्रीकल्चर से। इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए 1 साल का कोचिंग और कर ली मैंने। फिर तो उसमें उसमें क्या हुआ? यूनिवर्सिटी मेरे को उसमें नहीं मिल पाई बढ़िया। अच्छा, नहीं मिल और पाया, तो इसके बाद आपने आईटीआई डिसाइड किया शायद? इसके बाद सर मैं बहुत हताश निराश जो होता है ना वो हो गया फिर मैं। ओ, तो आईटीआई करने का ख्याल कैसा है आपको? सर ये आईटीआई करने का ख्याल मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने बताया। उन्होंने बताया? तो बड़े भैया के अनुसार आपने आईटीआई में एडमिशन लिया। तो फिटर ट्रेड जी ही सर। क्यों चुना आपने? फिटर क्यों चुना, इलेक्ट्रीशियन से क्यों नहीं किया? सर ये फिटर इलेक्ट्रिशियन आरएसी हो गया मैकेनिक डीजल हो गया इनको मेरे को अंदाजा नहीं था। जब मेरे को आईटीआई करवाया गया तो पूछा गया था कि कौन सा ट्रेड लेंगे आप। फिर मैंने बोला फंडा है तो कोई सा भी ले लेंगे हम कोई सा भी दिला सकते हो भविष्य के अकॉर्डिंग। कोई भी पढ़ लेंगे? फिर हाँ फिर ट्रेड बताया बहुत। गया। फिर ये भी बताया गया कि इस ट्रेड में ये नौकरियां मिलती है गवर्नमेंट प्राइवेट इसमें ये कर सकते हो और आप खुद का भी कर सकते हो। तो आपको फिटर आपको दिवा दिया गया, भाई फिटर से आईटीआई कर लो, बहुत स्कोप है, ऐसा ही हाँ हुआ? और ऐसा ही हुआ तो सर। आपने गवर्नमेंट से किया या प्राइवेट से किया था? सर प्राइवेट से किया है मैंने। प्राइवेट से किया था। एक सवाल पीछे वाला छूट गया कि जब आपने मैट्रिक पास किया था, हिंदी बोर्ड था या इंग्लिश मीडियम से आपने सर मैट्रिक हिंदी पास बोर्ड था किया? हिंदी। हिंदी हिंदी बोर्ड था, स्टेट बोर्ड। बोर्ड था? ओके हाँ ओके। सर। तो आप रेगुलर क्लास करते थे आईटीआई का? आईटीआई में रेगुलर क्लास करने जाते थे या ऐसा केवल सर्टिफिकेट लिया? सर आईटीआई में एडमिशन से पहले ऐसा हो गया था कि मिशन क्या है। मिशन मेरा इसरो या फिर ये परमाणु ऊर्जा या डीआरडीओ। तो अच्छा, उसके ये बलबूते पे ये लक्ष्य मैंने हो गया था कि इसरो, लक्ष्य। डीआरडीओ, ये बाद में हम जाएंगे। तो ये हाँ इस चीज के बारे में जानकारी कहाँ से मिला आपको, इसरो ये डीआरडीओ मेरे बाद भैया के बारे में? भैया ने दी थी ये भी। अच्छा, भैया ने बताई थी। ओके, बहुत अच्छे। तो आप रेगुलर क्लास करने लगे? जी सर मेरी अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो मेरी 100% प्रेजेंट है फर्स्ट ओके, ईयर में। बहुत अच्छा। और सेकेंड ईयर में 96% प्रेजेंट है मेरी उपस्थिति। बहुत अच्छा। और वहां पे प्रैक्टिकल होता था आईटीआई में? हाँ सर डेली क्लासें और प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ होता है उसमें भूषण आईटीआई में। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप आईटीआई के छात्र हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जरा सोचिएगा कि ये बंदा शुरू से ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे इसरो, बार्क, डीआरडीओ में जाना है। और उसी के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से रेगुलर पढ़ाई चल रही थी। आईटीआई में फर्स्ट ईयर में 100% अटेंडेंस, समझ सकते हैं आप लोग। और सेकंड ईयर में 96% अटेंडेंस के साथ इन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया। और शुरू से इनका फोकस रहा कि मैं पीएसयू में जाऊंगा। तो वहां पे प्रैक्टिकल आपने कितने प्रैक्टिकल किए होंगे 2 साल में आप आईटीआई में? सर लगभग एक वीक में एक जॉब जमा करना होता है वहां पर। अच्छा अच्छा।
और कितने परसेंटेज रहा आईटीआई में आपका, कितना परसेंट मार्क्स आया था? सर अगर फर्स्ट ईयर में तो 93 और सेकेंड ईयर में 96, टोटल मिलाकर 94.29, यानी कि मेरा स्टेट टॉपर रहा हूँ सर मैं 19-21 का 21वां। बहुत अच्छे, नाइस। ये आईटीआई का सेशन क्या था आपका? 19-21। 19-21 था, गुड। तो आईटीआई कंप्लीट हुआ, इसके बाद आप कौन सा पहला फॉर्म भरे थे गवर्नमेंट जॉब का? सर BARC का। बीएआरसी का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा आपका? सर उसमें बढ़िया 108 नंबर आए मेरे, और स्किल भी हो गया, पर फाइनल मेरिट मेरिट लिस्ट बाकी है अभी। मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है, क्या लगता है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसमें? सर आ सकता है, श्योरली, आराम से। इसके बाद दूसरा कौन सा फॉर्म भरा था आपने? इसके बाद दूसरा ये RR केट कॉल, राजा रमन्ना। राजा रमना एडवांस टेक्नोलॉजी, जो हाँ डिपार्टमेंट ऑफ सर। एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, ये भी मतलब भारत का ही जैसा ही है। तो ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका, हाँ सर। और इसमें क्या स्कोर रहा आपका? सर इसमें स्कोर आया है 45 क्वेश्चन सही, 135। 135। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे? इसमें सर पहले तो प्राइमरी टेस्ट होता है, उसमें मैथ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, सॉरी बायोलॉजी के, और 10 हम्म, होते हैं जनरल अवेयरनेस के। हम्म, तो इसमें मैंने जनरल फाइट कर ली, लगभग 26 क्वेश्चन सही है मेरे, 27 अटेम्प्ट किए हैं, 26 सही है आंसर की के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड पेपर में बैठा मैं, मेन पेपर में, उसमें मैंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लगभग 2 तुक्के लगाए थे सर, वो भी मेरी गलती है। बहुत तो अच्छा, उसमें नाइस। से मेरे 46 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत और रॉन्ग हो गए मेरे, तो टोटल बच गए 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चंस। तो ये बताइए, जब आप एग्जाम देके बाहर निकले होंगे तो क्या अंदर से लग गया था कि रिटन एग्जाम क्वालिफाइड है, मतलब ये फील आ गई थी? सर ऐसा तो लगा तो नहीं था, वहां पर भीड़ बहुत थी, अच्छा, भीड़ बहुत पर थी। शाम को, हाँ, आंस जिसको भी पूछे ना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सब 50-50 ऐसे बोल रहे थे। फिर आप अंदर से टेंशन में होता हो है गए कि कि हमने, भाई मेरा तो 46 ही सही है। ओके। हाँ। तो जब रिजल्ट आया तो विश्वास हो रहा था कि मेरा रिजल्ट आ गया है? नहीं सर, मैं जब स्किल टेस्ट के लिए 12 मार्च को पेपर हुआ, 13 मार्च को स्किल टेस्ट देने गया, उसी दिन मेरे को हो गया कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। अच्छा, स्किल टेस्ट जब हुआ तो स्किल टेस्ट में क्या प्रश्न पूछा था आपसे, मतलब किस तरह से स्किल हुआ सर था? स्किल टेस्ट में ओनली जॉब बनवाया था उन्होंने, कौन सा डवटेल जॉब थी? फिटिंग, डवटेल फिटिंग। अच्छा अच्छा। तो तो सर मेरा 2 घंटे से लगभग पहले जॉब बनकर फिट हो गया था। कितना, अच्छा कितना टाइम लिया था उसमें जॉब बनाने के लिए आपको? 2 घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे में आप कितने देर में जॉब को कंप्लीट किया था? लगभग 5-10 मिनट पहले मेरा कंप्लीट हो गया था जॉब। कंप्लीट कर। प्रोसीजर भी लिखा था, प्रोसीजर भी लिखवाया था आपसे? नहीं लिखवाया। डायरेक्ट जॉब बनाना था? हाँ सर। इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था, कोई सवाल वगैरह क्वेश्चंस पूछा था? नहीं सर, नहीं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे ओनली। अब तो ये पार्ट रहा जो आपने नौकरी की, अब हम जानेंगे कि आप तैयारी कैसे कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि जो चीज आप बता रहे हैं कि आईटीआई कंप्लीट हुआ और आपकी नौकरी मिली, और एज भी 21-22 साल है, काफी हाँ सर। आई प्राउड ऑफ यू कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे छात्र हो जीवे के। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब आईटीआई कर रहे थे उस समय कितना पढ़ते थे, और आईटीआई करने के बाद कितना देर पढ़ते थे, ये हमें बताओ पहले। अगर सर ITI की बात करें, तो ITI में जब एडमिशन लेते हैं ना, जब हम्म, कॉलेज अटेंड करते हैं शुरुआत से, उसी दिन से लगभग 3-4 घंटे। फिर हम्म। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया, 5 घंटे 6 घंटे, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। घर पे 5-6 लास्ट घंटे पाँच पढ़ते थे? घंटे हाँ, घर पर, और कॉलेज ITI की के अलग। टाइम ऐड करके बोल रहे हो या केवल घर वाला बता रहे हो 5 घंटे? ओनली सर घर वाले, कॉलेज का तो 7 घंटे डेली का है ही है। मतलब 12-13 घंटे पढ़ाई टोटल हो जा रही है, तो घूमने उमने कहीं नहीं जाते थे, एकदम पढ़ाई पे ही फोकस था पूरा? सर घर पर ही रहते हैं, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर पर। मैं तो पूरा बस। भी जयपुर भी नहीं घूमा सर। बहुत बहुत अच्छा। जैसे आपसे हम बात कर रहे थे तो मुझे पता ये चला था कि आप लाइब्रेरी भी जाते थे, क्या आईटीआई करते समय लाइब्रेरी जाते थे या आईटीआई करने के बाद जा रहे थे? सर ITI करने के बाद। अच्छा, आईटीआई करने के बाद आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो जी सर। जैसे मैं अभी जानता हूँ कोई फिजिकल कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया था, थोड़ा बहुत इजी वे के माध्यम से प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे थे। तो ये जब लाइब्रेरी जाते थे तो लाइब्रेरी का टाइम टेबल हमें बताइए। सर अगर BARC के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, BARC का जब वैकेंसी आई थी उसके 2-3 महीने पहले, जब मेरी ITI कंप्लीट हो गई थी।
तब से मैंने तैयारी चालू कर दी है। लगभग 6 बजे से 11:30 तक सुबह, और शाम को 3-4 बजे से 9:30-10 बजे तक डेली, एक दिन भी मैं नहीं आपको छोड़ा रोकना मैंने। चाहूंगा, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते थे, मतलब उठते कब थे आप? सर लगभग 4:30। 4:30 में उठ जाते थे? मम्मी उठाती थी, पापा, या खुद से ही उठ जाते थे? सर 4-5 दिन तो घर वाले फोर्स किए, फिर आदत हो गई। अच्छा, आपने मम्मी को बोल रखा था पापा को कि मुझे उठा देना है 4 बजे? हाँ, मम्मी ऐसा? को बोल रखा था मैंने। मम्मी, अच्छा अच्छा, हमारे गुड। क्या पशु है, तो पशुपालन में हम मम्मी पापा काम करते हैं, तो वो 4 बजे से पहले ही जग जाते हैं, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप डेली 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचते और 11 बजे आते थे। 11 बजे घर आने के बाद क्या करते थे? सर घर आने के बाद पहले तो नहाना होता है, फिर खाना खा लेते थे, फिर कोई का मैसेज वगैरह आया हो तो वो देख लेते थे, फिर 1 या 1.5 घंटा सोते थे सर। सोना भी जरूरी था, गुड। कितने घंटे सोते थे ऐसे आप? दिन में 1 घंटे सो लिए, रात में सब मिलाकर कितने घंटे सोते थे आप? सर मैंने ये तो काउंट नहीं किया, पर 11:30 के लगभग सोता हूँ, और 4:30। बजे उठ जाते हैं, सुबह में 1 घंटे आप सोते, ठीक है। फिर 3 बजे आप लाइब्रेरी जाते थे, तो रात के 9 बजे तक आप लाइब्रेरी में रहते थे, ऐसा आपने हाँ बताया सर। है। तो ये इतने देर लाइब्रेरी में जब बैठते थे आप, मतलब लगभग 7-8 घंटे हो रहे हैं लगातार, 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो बीच में मतलब लगातार पढ़ते रहते थे या मोबाइल वोबाइल भी चलाते थे, क्या करते थे? सर लाइब्रेरी में यानी कि मेरा अभी भी ये रूटीन है, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वहां पर वीडियो और जोक्स वगैरह, इंस्टाग्राम ये नहीं चलाता हूँ। फिर क्या है, पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं बना रहता है। फोन चलाना है तो बाहर जाकर चलाओ, लाइब्रेरी से, या फिर घर से जहाँ पर मैं रूम में पढ़ता हूँ उससे बाहर। रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करते थे? मतलब मान के चलिए, खाना खाकर गए आप लाइब्रेरी शाम को 3 बजे, बीच में कभी भूख वगैरह लगती थी कि या भूख वूख नहीं लगता था, कुछ खाते थे? सर भूख तो लगती थी, पर पानी पीकर काम चलाना पड़ता है, कभी बिस्किट पा- चाय आ जाती है। नहीं, नाइस नाइस, सुपर। ये बताइए कि आपने तैयारी के और सर दौरान कौन कौन से अगर किताबें पढ़ी? देखा जाए हाँ, बोलिए बोलिए, अगर आप सब बोल रहे देखा थे। जाए तो वैसे कम भूख लगती है, पढ़ते हैं तब ज्यादा भूख लगती है। सही बात बोल रहे हो आप। तैयारी के दौरान आपने जो स्टडी मटेरियल वगैरह आपने पढ़ाई किया, वो सब क्या क्या था? कहाँ से आपने ये उपाय किए, सब बताइए थोड़ा। कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ा, ईजीवे के अलावा फिर मैंने आपने क्या क्या किया? ईजेवे के अलावा, हाँ, मतलब कौन सी सर किताबें मैंने आपने पढ़ा, ये बताइए। आर्यन सर मैंने शुरुआत में आर्यन पढ़ी। निम्मी वगैरह का पढ़ाई किया था, निम्मी के क्वेश्चन वगैरह? सर पहले आर्यन पढ़ी मैंने, फिर निम्मी, निम्मी के साथ रॉयल पब्लिकेशन, फिर जो नई निम्मी है ना वो। सारा सारा कंप्लीट कर लिया। ये हाँ सर। बताइए कि आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे या प्रैक्टिस, मतलब टेक्निक क्वेश्चन प्रैक्टिस पे? सर पहले थ्योरी, फिर उसके बाद थ्योरी को तो रख दिया साइड में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हम बिना थ्योरी अगर क्वेश्चन करेंगे तो भी सही नहीं होंगे, और क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी सही नहीं है, थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो वो भी सिलेक्शन नहीं तो होगी। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो आपने किया, एक बार थ्योरी पढ़ा, बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। मैं ये भी बच्चों को तो सेमिनार में और यूट्यूब पे मैं बताता रहता हूँ कि हाँ भाई सर, आप ही कैसे बता पढ़ना दो। है। आप देखे होंगे वीडियो। हाँ सर। तो ये बताइए कि जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते थे, तो मैक्सिमम कितने बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, मतलब रिपीटेड कितने बार किए होंगे? मान लीजिए कि रॉयल पब्लिकेशन या इजी का क्वेश्चंस बैंक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो उसको कितने बार प्रैक्टिस किए होंगे, एक चैप्टर को, एक पूरे क्वेश्चंस बैंक को? सर उसकी गिनती नहीं है, अगर रियल बात बताऊं तो मैं कभी गिनता ही नहीं था कि इसको कितने बार पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं अगर कोई लगता था क्वेश्चन कि नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके, ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट है, इसको नहीं करें, ऐसा करते थे क्या, कि उसको ऐसा तो लगता था कि पढ़ी हुई है, याद है, पर फिर भी पढ़ना जरूरी है। बहुत बहुत अच्छे, यही यही सुनना चाह रहा था मैं कि बच्चों को समझ में आए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अरे ये तो चैप्टर मुझे आती है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लोग बोलकर निकल जाते हैं। जबकि सच्चाई है कि आता हो या नहीं आता हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, कि एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर हिट कीजिए, मतलब जैसा मैं बच्चों को और सर इंस्ट्रक्शन कर अगर देता हूँ। निम्मी बुक की या रॉयल पब्लिकेशन बुक बात करें, आता है फिर भी पढ़, तो अलग से कुछ नया सीखने को मिलता है, मेरे को हर बार ऐसा ही फील हुआ। बिल्कुल, मतलब आप, मैं जानना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, आप कितने बार कर चुके थे, कुछ आइडिया है? 10 बार से ज्यादा था या 10 बार से कम था? 10 सर टाइम से ज्यादा ज्यादा ही था होगा। या कम नई निम्मी, पुरानी निम्मी, रॉयल, अरियंत, अगर इन सबको मिलाया जाए तो 20 प्लस हो गया होगा। था? बहुत अच्छे, सुपर।
अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आईटीआई में जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपका स्टडी हम जानना चाहते हैं कि टेक्निकल पर कितना फोकस करते थे और नॉन टेक्निकल पर कितना फोकस करते थे आप? सर मेन फोकस तो टेक्निकल पर है मेरा। पूरी तरह से। फिर नॉन हाँ। टेक्निकल वाले जो पार्ट थे, मैथ, रीजनिंग, इसके लिए कितना टाइम देते थे आप? और सर मैथ रीजनिंग में लगभग 2 या 3 घंटा। इससे ज्यादा नहीं? मैक्सिमम टाइम आप टेक्निकल को ही देते थे? हाँ सर, क्योंकि मेन सिलेक्शन टेक्निकली दिलाती है। इसरो में भी देख लो, डीआरडीओ में भी देख लो, या फिर परमाणु विभाग में देख लो। मतलब पूरी तरह से पीएसयू को फोकस था कि भाई वहां पे 70 से 80% टेक्निकल आते हैं, उसी से ही कंप्लीट कर लेना है। हाँ गुड सर। स्ट्रेटेजी था आपका। आप बताइए कि आप जैसे कि आपने बातचीत में बताया कि मेरे मेरे द्वारा बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिला, तो मेरा क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? सर अगर आपका खुद का चैनल के अलावा अगर आपका खुद का देखा जाए, तो जो आप आग लगाते हो मोटिवेशन में, वो मेरे लिए बहुत साबित हुआ है। जैसे मेरा 2 या 3 दिन में मेरा आपका सेमिनार वीडियो वाला आता वीडियो है। आपने देखा होगा। हाँ सर, वो 4 घंटे तो वाला, तीन बच्चों के चार लिए थोड़ा घंटे सा का। बताइए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, सर अगर सेमिनार वाला वीडियो है। बच्चों के लिए बताएं, तो हम्म। आपके जितने भी वीडियो आते हैं ना मोटिवेशन सेमिनार वाले, तो वो हर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आप मोटिवेशन बढ़ा रहता है। खुद को लगता है कि मैं भी और पढ़ूं, 1 घंटा और पढ़ूं। गुड। आप बताइए थोड़ा सा, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कितने भाई बहन हैं? सर हम 3 भाई हैं। 3 भाई। आपका नंबर किससे छोटे हैं, बड़े हैं? तो मैं छोटा ही छोटा हूँ। सबसे छोटा हूँ। बड़े वाले भाई क्या करते हैं? सर बड़े वाले भी तैयारी कर रहे हैं, बीच वाले राजस्थान गवर्नमेंट में लगे हुए और हैं। सबसे छोटे वाले नौकरी लेकर बैठ गए। नहीं सर, बीच वाले लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। आप बताओ कि जैसे पिताजी आपके किसान थे, ऐसा हाँ सर। सुनने में आया मुझे। अच्छा, किसान थे। तो इसीलिए आप एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा मतलब फोकस थे कि एग्रीकल्चर ही लाइन में जाना है। हाँ सर, यही था। लेकिन ऊपर वाले देश सेवा के लिए बुला रहे थे आपको कि एटॉमिक एनर्जी में जाइए और देश नहीं सेवा सर, कीजिए। यही हुआ। हाँ, हाँ। रियल यही हुआ मेरी लाइफ में। मैंने मेहनत भी खूब की, पर उसमें मैं जा ही नहीं पाया। कोई नहीं, दोनों सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर भी देश सेवा है और ये भी देश सेवा है। बार्क भी हाँ सर। एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और राधा रमना भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसी का ही एक पार्ट है। आईटीआई के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? और सर जो आईटीआई कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो पहला तो मेरा यही है रामबाण, कि पहले अपना टारगेट बनाओ कि हम आईटीआई क्यों कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छे, सुंदर। और आगे बताओ। और आईटीआई जब और कर हम रहे हैं तो क्या आईटीआई कर कॉलेज में रहे हैं जाकर तो करना चाहिए, घर से कर लेना चाहिए? सर कॉलेज में जाकर ही करना चाहिए। जाकर करना चाहिए। जो और बच्चे अगर किसी आईटीआई की जो बच्चे आईटीआई के सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, तो क्या उस तरह से करने से कोई फायदा हो सकता है? सर मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं है, ना तो उनको थ्योरी आएगी ना स्किल मिलेगा खुद का। जैसे एक एक स्कीम है, हम लोग इजी वे कोचिंग की तरफ से अपने दर्शकों को बताना चाहें कि इजी वे कोचिंग के माध्यम से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको इजी वे कोचिंग पूरी तरह से फ्री मिलता है। मतलब एडमिशन के पहले दिन से आप इजी वे कोचिंग पे पढ़ाई कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। केवल और केवल जो आईटीआई का फी है उसी फी में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा। और स्किल के भी गारंटी है कि आप किसी भी पीएसयू का एग्जाम देंगे, वहां पे स्किल टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि स्किल का भी हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे। और ये गरीब बच्चों के लिए काफी बहुत अच्छा हम लोग की तरफ से ये पैकेज चलाया जाता है कि भाई आईटीआई के फी में ही इजी वे कोचिंग फ्री कर देते हैं और 3 साल मेरे यहाँ पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आईटीआई हमसे जुड़ा हुआ है जिनके यहाँ हॉस्टल भी फ्री है। अगर आप आईटीआई में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ हम बेहतर सुविधा देते हैं, हॉस्टल का भी सुविधा देते हैं। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आईटीआई एडमिशन के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो बाबू, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे जी कि सर। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो टाइम टेबल है पढ़ाई के लिए, आप अपने हिसाब से बताओ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? पर सर टाइम टेबल मायने नहीं रखता उसमें। इम्पोर्टेंट है कि जैसे 1 महीने का टारगेट बना लिया, उसको 7 7 दिन में तोड़ लिया, फिर उसको डेली तोड़ लिया। मेरा टारगेट में डेली का शाम को बनाकर सोता था, और दूसरे दिन अगर वो पूरा नहीं होता था तो टाइम से एक्स्ट्रा, चाहे से 2 घंटे लगे 1 घंटा लगे, तो वो देना ही पड़ता है। टाइम को मैनेज नहीं करना है ना?
2 घंटे 3 नहीं घंटे सर, नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। और ये बात मैं अगर हम सेमिनार में वर्षों से बता रहा हूँ कि भाई टाइम को मैनेज नहीं करना है, काम को मैनेज करो, काम को कंप्लीट टारगेट करो, मैनेज करना है, टारगेट करो। जी, तो मतलब टाइम टेबल से नहीं पढ़ना है भाई, जो पढ़ना है 1 महीने का शेड्यूल बनाओ कि 1 महीने में मुझे इतनी खत्म करना है और इसके लिए जितना देर बैठना पड़े उतना बैठना है, पहला ये। और सर दूसरा, टारगेट भी ऐसा ना बनाए कि एक दिन में 10 दिन लग रहे हैं और फिर हताश होकर बैठ जाए कि ये तो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, इतना भी ज्यादा नहीं बनाए। और टारगेट इतना भी कम नहीं बनाए कि 2 घंटे की पढ़ने की जगह 10 मिनट में पढ़कर आराम से बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं बनाए। सही बोल रहे हो। तो ये तो दूसरा, थ्योरी पर ज्यादा फोकस करें या क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें? सर पहले तो थ्योरी कर लिया एक बार, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ज्यादा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लिया, अगर जो क्वेश्चन नहीं गलत हो गया तो उसके 1 मार्क लगा दो, फिर दूसरे शॉर्ट राउंड में हम थ्योरी पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए आपके हिसाब से? सर बनाना चाहिए शॉर्ट नोट। आप बनाए थे शॉर्ट नोट्स? सर मैं आधे बनाया था, फिर आधों के लिए मेरे को अभी भी डांट पड़ती है भैया से। कोई नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए वैसे। सर बनाना चाहिए, जैसे एक बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक एक पेज भी अगर हम बदलते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, शॉर्ट नोट से आसानी से हम पूरा कवर कर सकते हैं थोड़े समय में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ बच्चे सीखे होंगे हमारे जो लाइव देख रहे होंगे, मतलब इस वीडियो को जो वॉच कर रहे होंगे। और आप राजस्थान जयपुर से हो, उम्मीद करते हैं जिंदगी में और आगे तक जाओ, ये मेरी दुआ है। और थैंक यू जिस सर। तरह से आप कॉल किए थे हमें, और गुरु के प्रति जो आपका सम्मान है, मेरे तरफ से बहुत 100% आशीर्वाद है कि जिंदगी में बहुत दूर तक आप जाओगे और बहुत अच्छे सर इंसान हो आप, ठीक है? खूब मेहनत करो, देश सेवा करो। और और बहुत अच्छा सर लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। अभी मैं इसरो की बोलिए। प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, गुड, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक जितेंद्र। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे कभी, हम लोग फिर बातचीत करेंगे आगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।